माउंटेन पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश की पर्वत चोटियां। ये हमारा आज का लेक्चर, ये वाला जो टॉपिक है माउंटेन पीक्स का, ये हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट 1 और इसके बाद एक दूसरी वीडियो आएगी पार्ट 2। और जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको माउंटेन पीक्स से रिलेटेड कोई खास डाउट नहीं बचेगा। आपको लोकेशन क्लियर हो जाएगी, आपको हाइट का भी रफ आइडिया लग जाएगा। जो आपने करना है वो 2 चीजें करनी है। पहला, स्किप बिल्कुल नहीं करना है इसको, डोंट स्किप मत करना, लेक्चर को कंप्लीटली देखना। दूसरा, फिजिकल मैप लो। जो फिजिकल मैप मिलते हैं बाजार में, एक 2 रुपए के मैप्स मिलते हैं HP के, वो आप लो। जैसे जैसे मैं मार्क करता जाऊंगा, आपने अपने मैप में मार्क कर लेना है। या जैसे हम पीक्स मार्कअप करूंगा, आपने वैसे फिजिकल मैप में अपने मार्क कर देना है। और जब हम क्लोज करेंगे अपनी सीरीज को, तो ये हमारे पास बनेगा समराइज्ड मैप पीक्स ऑफ HP का। ये पीक्स ऑफ HP है, ये समराइज्ड मैप बन जाएगा आपके पास। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, इसको देखने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप फिजिकल मैप में मार्क करते जाएं और ये लास्ट में आपका बन जाएगा। तो लेक्चर शुरू करते हैं। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं छोटा सा इंट्रो दे दूं अपना। मेरा नाम चेतन ठाकुर, 2 टाइम्स नेट JRF विद 1 परसेंटाइल ऑफ 99.88। अगर आपको तैयारी करनी हो HP के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं तैयारियां करने के लिए। और आपको एक डिफरेंस फील होगा अपनी तैयारियों में। ये तो नहीं बोलता हूँ कि श्योर शॉट सिलेक्शन है, वो कोई नहीं बोल सकता है, लेकिन आपको डिफरेंस फील होगा। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए इन नोट्स की बिल्कुल फ्रीली, अगर आपको सॉफ्ट कॉपी फ्रीली चाहिए बिल्कुल, तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पीक्स ऑफ HP। ठीक है, तो जब हम पीक्स की बात करते हैं, जब हम माउंटेन पीक्स की बात करते हैं, जब हम माउंटेन पीक्स की बात करते हैं, उसका डायरेक्ट रिलेशन है माउंटेन रेंजेस के साथ। आई होप आपने ये वाला लेक्चर देखा है हमारा माउंटेन रेंजेस का। अगर माउंटेन रेंजेस का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो देख लो। ये जस्ट लाइक अ मदर लेक्चर है, ये स्टार्टिंग लेक्चर है। बाकी सारे लेक्चर इसी से ही लिंक्ड मिलेंगे आपको। अगर पीक्स पढ़नी है तो रेंजेस का आइडिया आपको होना चाहिए, और अच्छा आइडिया होना चाहिए आपको रेंजेस का। तो हम स्टडी करते हैं। हल्का सा मैं आइडिया दे दूं आपको माउंटेन रेंजेस का भी। ये लो, इस लाइन के ऊपर है आपका ग्रेटर हिमालय। फिर एक और लाइन बनाते हैं हम। ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये पीर पंजाल। कौन सा है? पीर पंजाल। उसके बाद एक और है, जो इस लाइन के इस साइड है, ये धौलाधार। धौलाधार। और जो इस लाइन के नीचे रहा, ये वाला पार्ट, ये शिवालिक का, ये शिवालिक का पार्ट। मैंने इस वाले लेक्चर में, माउंटेन रेंजेस वाले लेक्चर में, आपको क्लियर कट बताया था कि HP में जब आप इस डायरेक्शन में जाते हो ना, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जाते हो, तो एल्टीट्यूड बढ़ता है। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट बढ़ जाती है माउंटेन्स की। जो आपकी हाइट है माउंटेन्स की, वो इस डायरेक्शन में बढ़ जाती है जब भी आप चलेंगे। और देखने को मिलेगा सबसे कम हाइट आपको इस रीजन में मिलेगी, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, यहाँ कम मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप इस साइड चलेंगे, इस लाइन पर आगे चलेंगे, तो आपको पहाड़ों की हाइट बढ़ती नजर आएगी। सबसे ज्यादा लाहौल स्पीति में, उससे कम है कुल्लू में, उससे कम है मंडी में, सबसे कम है फिर इन वाले एरियाज में, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं एक हल्की सी चीज। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वो लाइन है हमारी ग्रेटर हिमालय की। इस लाइन को देखो, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को देखो। ग्रेटर हिमालय में सबसे ज्यादा एल्टीट्यूड है, तो सबसे बड़े बड़े पहाड़ हमारे को यहीं पे ही मिलेंगे। ये ग्रेटर हिमालय में सबसे बड़े बड़े पहाड़ मिलेंगे हमारे को।
मतलब सबसे ज्यादा पीक्स हमारे को कहाँ मिलेगी, ग्रेटर हिमालय के पार्ट में। ग्रेटर हिमालय में पांगी का एरिया है, लाहौल स्पीति का एरिया है, लाहौल स्पीति की ऑलमोस्ट पूरी डिस्ट्रिक्ट ग्रेटर हिमालय में। किन्नौर का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा किन्नौर नहीं है, किन्नौर का ये वाला पार्ट आता दौलाधार में, ये वाला पार्ट है ग्रेटर हिमालय में, ये वाला पार्ट भी ग्रेटर हिमालय में। मतलब इस रीजन में पड़ेंगे हम सबसे ज्यादा पीक्स। जो ये वाला रीजन है ग्रेटर हिमालय का जो पार्ट है ये वाला, यहाँ पड़ेंगे हम सबसे ज्यादा पीक्स। सबसे ज्यादा पीक्स पड़ेंगे तो बड़े मैप पे वो कवर होगा नहीं, हमारे को पढ़नी पड़ेगी वो इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट मैप में। तो किन्नौर, लाहौल स्पीति वगैरह ये पढ़ेंगे हम इंडिविजुअल मैप्स पे, डिस्ट्रिक्ट मैप्स पे। इसके अलावा कुल्लू भी हम डिस्कस करेंगे, इसमें भी बहुत पीक्स हैं, इसको भी इंडिविजुअल मैप पे, शिमला को भी इंडिविजुअल मैप पे, चंबा को भी हम इंडिविजुअल मैप पे देखेंगे। और जो ये बची डिस्ट्रिक्ट है आपकी शिवालिक की, यहाँ हमने एक दो पीक्स पढ़नी है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तो इनको हम बड़े मैप में ही कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने किन्नौर के साथ। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, ये हमारा जिला किन्नौर है, और ये वो लाइन है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। ये वो लाइन है, इस लाइन के ऊपर की तरफ आपको ग्रेटर हिमालय और इस लाइन के निचली तरफ है आपका धौलाधार। तो किन्नौर भी आप दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, ग्रेटर हिमालय का पार्ट एक है, धौलाधार का पार्ट। इस लाइन के लिए मैं आपको एक रफ सा आइडिया दूं, इस लाइन के जो ऊपर मिलेगी ना आपको, ये पीक्स मिलेगी आपको 6000 मीटर से प्लस, जो इस लाइन के ऊपर है। और जो इस लाइन के नीचे है पीक्स, वो मिलेगी आपको 6000 मीटर से कम। ठीक है, और जैसे ही आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, पीक्स की हाइट आपको बढ़ती नजर आएगी। इस डायरेक्शन में एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, यहाँ देखो इस कोने में हाइट सबसे कम है, हाइट सबसे कम है, और जैसे आप इस कोने में पहुंचे हाइट सबसे ज्यादा है। तो आपको ध्यान हल्का सा सिर्फ ये रखना है कि एरिया को डिवाइड कर दो छोटे छोटे रीजन में, पूरे किन्नौर को। एक रीजन ये वाला, एक रीजन ये वाला, ठीक है, एक रीजन जो इसके नीचे है। उसके बाद एक और चीज, शिला। शिला हमारे एचपी की और हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की भी सबसे बड़ी पीक है, हाइट है 7000 मीटर। लेकिन जब आप ऑनलाइन इसको सर्च करते हो तो मिलती नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं कहाँ है। पर क्योंकि हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में शिला ही, हमारी ज़्यादातर बुक्स में शिला है, तो हम इसी को ही हाईएस्ट पीक मान के चलेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है पता नहीं है। शिला नाम की पीक जब ऑनलाइन आप सर्च करते हो तो वो स्पीति में मिलती है, स्पीति में मिलती है, और उसका भी एलिवेशन 7000 मीटर नहीं है, कम है, उससे 6600-6700 मीटर है कुछ शिला का एलिवेशन। तो अगर हमारा कोई किन्नौर का साथी है वो बता दे कि शिला कहाँ जैसे लोकेटेड है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। इसके अलावा एक है ग्रेनाइट पीक। ग्रेनाइट वही जो किचन में यूज होता है, किचन शेल्फ में ग्रेनाइट। इसका एलिवेशन है 6500 मीटर से प्लस, जिसका मतलब है ये होना चाहिए कहीं इस एरिया में, पर क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं लगी मुझे पता, तो मैंने इसको ऐसे ही रैंडम लिखा है। तो अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का साथी होगा तो वो हमारे को बता दे कि शिला और ग्रेनाइट पीक कहाँ जैसे। इसके अलावा जो जो पीक्स है ये इनकी एग्जैक्ट लोकेशन है, और इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। यहाँ पर सबसे कम है, यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइट है। तो स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखो ये वाला रीजन किन्नौर का, पीक का नाम है निंजेरी 6600 मीटर, लियो फुरग्याल 6700 मीटर, रियो फुरग्याल 6800 मीटर, शिपकी 6600 मीटर। एग्जैक्ट हाइट नहीं रखनी है, याद याद रखना कि इस रीजन की जितनी भी पीक्स हैं वो सारी 6600 मीटर से प्लस है। क्या बोला, इस रीजन में सारी की सारी पीक्स 6600 मीटर से प्लस है आपकी। यही साइड में मनीरंग, मनीरंग है लाहौल स्पीति में, लाहौल एंड स्पीति में, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में नहीं है लेकिन किन्नौर के बॉर्डर के पास लगता हुआ है। इसकी हाइट भी देखो ऑलमोस्ट 6600 मीटर है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें। जैसे ही आप हल्का से नीचे आए यहाँ से, तो आपको मिली पीक गांगचुआ नाम से। गांगचुआ पीक है और हाइट है 6200 मीटर। आप थोड़ा और नीचे नीचे आ जाओ, फिर आपको मिलेगा जोरकादन। जोरकादन है 6400 मीटर। यहीं आपके पास, यहाँ गांव कामरू, ये बसपा रिवर है आपकी, बसपा रिवर के इस साइड है आपके पास कामरू विलेज है, और कामरू विलेज के साथ में लगता है रालदंग। रालदंग पीक है लगभग 5500 मीटर, और किन्नर कैलाश है 6000 मीटर के प्लस।
रालदंग और किन्नर कैलाश नजदीक नजदीक है। ये आपका रालदंग रहा, ये आपका किन्नर कैलाश रहा, नजदीक की है दोनों पीक्स, बहुत नजदीक की है। उसके बाद फाबरंग है, जैसे आप इस डायरेक्शन में आएंगे फाबरंग है 6300 मीटर, और यहाँ है रांगरिक रांग 6500 मीटर। तो जो आप देखेंगे इस वाली यहाँ पर इस वाली डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस नीचे वाली डायरेक्शन में, लेकिन फिर भी सबसे छोटी रालदंगी है 5500 मीटर इसकी हाइट। तो ये एक्सेप्शन है एक रालदंग, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, पर ये समझी जा सकती है किन्नर कैलाश के साथ है, बिल्कुल साथ में लगती लगती पीक से है। फिर आपके पास एक पीक है इस लाइन के नीचे, नाम है गुसु पिशु। एक नहीं है, दो पीक्स है, एक गुसु पीक है एक पिशु पीक है। ये दोनों की नॉर्म है, जैसे आप देख रहे हैं ट्राइंगल है, दोनों की नॉर्म है, लेकिन इनका बॉर्डर लगता है डिस्ट्रिक्ट शिमला के साथ। इस तरफ को डिस्ट्रिक्ट शिमला है और इस तरफ को है किन्नौर। किन्नौर में आती है गुसु और पिशु पीक। हाइट इनकी दोनों की लगभग 5600 मीटर है। गुसु की 5600 मीटर है, पिशु की है कुछ 5670 मीटर के आसपास। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बाद जो हम दूसरी स्टडी करेंगे वो करेंगे अपनी लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति पूरी तरह से ग्रेटर हिमालय में, ठीक है। और जब आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, हाइट इंक्रीज होगी इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आपके पास मनीरंग पीक। मनीरंग मैंने आपको किन्नौर में भी बताया, किन्नौर के साथ लगती हुई है। यहाँ आपके पास थी निंजेरी थी, लियो फुरग्याल थी, रियो फुरग्याल थी, आपके पास शिपकी थी, और सबका एलिवेशन कितना था 6600 मीटर से प्लस था। लगभग उतना ही एलिवेशन है मनीरंग का भी, तो ये आप ध्यान रखें। और मनीरंग की एक और चीज, ज्यादातर बुक्स में, काफी ज्यादा बुक्स में मनीरंग को बोला गया है हाईएस्ट पीक। किसकी? लाहौल स्पीति की, हाईएस्ट पीक ऑफ लाहौल एंड स्पीति। ज्यादातर बुक्स में ये लिखा गया है, पर जो हम सर्च करते हैं तो हमको गया मिलती है। गया का जो हाइट है वो है 6700 मीटर, 6700 भी नहीं, लगभग 6800 मीटर है, 6 मीटर कम है 6800 से। लेकिन क्योंकि ज्यादातर बुक्स में मनीरंग लिया गया है तो आप मनीरंग के साथ ही जाएंगे, गया को कंसीडर नहीं करेंगे। और जैसा मैंने बोला इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। यहाँ देखिए अब पीक, नाम है उंदुंग कांगड़ी, हाइट 6600 मीटर से ज्यादा। यही साथ में आपके पास गया पीक भी, हाइट 6700 मीटर से ज्यादा। नाम है इसके नाम में कांगड़ी। कांगड़ी का ये मतलब नहीं है कि आप कांगड़ा में डाल के आ जाएंगे। उंदुंग कांगड़ी है लाहौल एंड स्पीति में, और हाइट देख लीजिए, गया है लाहौल एंड स्पीति में, हाइट देख लीजिए। वैसे गया सबसे बड़ी पीक होनी चाहिए थी लाहौल स्पीति की। यहां से हल्का सा नीचे आएंगे आप, नीचे पीक है चाउ चाउ कांग नीलदा, हाइट है 6300 मीटर। मनीरंग हम डिस्कस कर चुके हैं। जब आप इसे और नीचे आएंगे तो नाम है शिगरीला 6200 मीटर, और चिगरीला के साथ में है एक और पीक, नाम है कुल्लू पमोरी, कुल्लू पमोरी 6500 मीटर। वर्ड कुल्लू है इसमें, इसका मतलब ये नहीं है कि कुल्लू में डाल देंगे, कुल्लू इसके पड़ोस में, यहाँ कुल्लू है, यहाँ खीरगंगा नेशनल पार्क है, ये मणिकर्ण का इलाका है। कुल्लू पमोरी ये लाहौल एंड स्पीति में, इन दोनों का खास ख्याल रखना है। कुल्लू पमोरी का बहुत ध्यान रखना, दूसरा उंदुंग कांगड़ी का ध्यान रखना है, दोनों लाहौल स्पीति में। एलिवेशन आपको क्लियर हो गई होगी। एक एरिया बांटते हैं हम, ये वाला, इस वाले एरिया को देखो, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट में सबसे छोटी हाइट, इस पॉइंट में सबसे ज्यादा हाइट शिकरबेहू मुक्करबेहू। मुक्करबेहू की हाइट 6000 मीटर प्लस, शिकरबेहू की 6200 मीटर प्लस। फिर हल्का सा ऊपर चढ़ेंगे आप, यहाँ है पॉइंट रोहतांग, यहाँ रोहतांग है, रोहतांग पास है, अटल टनल है, यहाँ से निकलते हैं आप सिस्सू, रिवर है यहाँ पर आपके पास चंद्रा। चंद्रा जैसे जैसे आगे जा रही, चंद्रा के लेफ्ट साइड है यहाँ पे मुक्करबेहू और शिकरबेहू। चंद्रा के राइट साइड को है गेफांग गो, हाइट है 6000 मीटर। और जब यहाँ से भी आप आगे चलेंगे तो यही है गेफांग भी, गेफांग पीक है और हाइट है 6400 मीटर। इन दोनों के ऊपर है मुल्कीला, मुल्कीला पीक की हाइट है 6500 मीटर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो ये वाला रीजन है, यहाँ आपकी हाइट जाती है 6000 मीटर से लेकर 6500 मीटर तक। इस वाले हाइट में 6000 मीटर से 6500 मीटर, इस वाले एरिया में ये जो दो पीक्स थी हाइट थी 6600 मीटर से प्लस। इसके अलावा आपको कुछ और पीक्स याद रखनी है लाहौल स्पीति में, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे इनकी नहीं मिली। एक है रामाबंग, हाइट है
6100 मीटर, फिर है लछालगढ़ 5000 मीटर, शालतू दा पार 5600 मीटर, मुरांगला 5000 मीटर और श्रृंगला 5000 मीटर। 5000 मीटर से 1 मीटर कम है श्रृंगला। तो इनके बारे में ये ध्यान रखना कि लॉरेंस स्पीति में ये। और अगर हमारे किसी साथी को इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो काइंडली शेयर करें हमारे साथ। तो आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एक और चीज़, अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस लेक्चर को तो आज है डेट 31 दिसंबर 2024। कुछ घंटों में हम एंटर करने वाले हैं 2025 में। तो आप सभी को एक हैप्पी न्यू ईयर, और इस होप के साथ एंटर करते हैं 2025 में कि इस साल हम सभी अपने अपने गोल्स अचीव कर लेंगे। और अगेन, अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए हो तो व्हाट्सएप करें इस नंबर पर, या फिर अगर आपको तैयारी करनी है एचपी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो एक बार आप ट्राई करके देखें। कोई ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत हैवी चीज़ आस्क कर ली जाएगी। एक बार ट्राई करें आप, पसंद नहीं आया छोड़ देना है, तो खुद से कर लेना। एक बार ज्वाइन करके देखें आप। डीएम करने में कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी आपकी। एक बार मैसेज करें, व्हाट्सएप करें और तैयारियां देखें फिर किस तरह से बेटर होंगी आपकी करंट प्रैक्टिसेस एचपी जीके की। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस ईयर।